हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आरपीएससी की जो परीक्षा हुई है उसका प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो करने वाले हैं। तो इसके प्रश्न पत्र जो है वो काफ़ी कठिन आया था। तो काफ़ी प्रश्नों को लेके अभी भी जो है वो डाउट चला आ रहा है कि इसमें क्या सही उत्तर होगा। फिर भी आप लोगों के सहयोग से कुछ आंसर जो है वो बनाने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? तो इसका सही उत्तर है वक्रोक्ति सिद्धांत। अगला है, कॉलरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत है। वे कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं। वे कल्पना व कल्पना को सहज मानते हैं। कविता में समन्वय का विशेष महत्व है। कविता में सामंजस्य कल्पना के माध्यम से घटित होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है असंगत कथन बताना है। तो ये इसका असंगत कथन है। अगला है, क्रोचे के संबंध में असंगत कथन है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत केवल काव्य पर ही लागू नहीं होता, सभी ललित कलाओं के लिए सामान्य रूप से महत्व रखता है। क्रोचे की पुस्तक का शीर्षक एस्थेटिक है। क्रोचे ने मार्क्सवाद द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद को स्वीकार किया। क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो ये कथन है सही है, ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, लेकिन ये कथन जो है वो असंगत कथन दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, बायोग्राफी लिटरेरिया के लेखक हैं कॉलरिज, लॉन्जाइनस, प्लेटो या फिर टी.एस. इलियट? तो इसका सही उत्तर है कॉलरिज। अगला है, इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। यह किसका कथन है? तो ये जो है अरस्तु, क्रोचे, कॉलरिज या फिर टी.एस. इलियट का? तो इसका सही उत्तर है टी.एस. इलियट। अगला है, टी.एस. इलियट का मत नहीं है कला की जैविक सत्ता होती है। कला का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है। काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना भिन्न होती है। कला का संवेग व्यक्तिगत होता है। तो इसका सही उत्तर है मम्मी गैस बंद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कला का संवेग व्यक्तिगत होता है। ये जो है इलियट का मत नहीं है। अगला है, कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के संबंध में असंगत है। मुख्य कल्पना समस्त मानवीय प्रत्यक्ष बोध की आद्य अभिकर्ता तथा जीवंत शक्ति है। गौण कल्पना की प्रतिध्वनि है। गौण कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। वे मुख्य कल्पना को तर्क से तथा गौण कल्पना को समझ से जोड़ते हैं। मुख्य कल्पना तथा गौण कल्पना में गुण का नहीं मात्र परिमाण का अंतर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इसको ले सकते हैं। थोड़ा इन दोनों में जो है कन्फ्यूज़न था, तो ये जो है वो सही है। अगला है, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। मान्यता किसकी है? तो इसका सही उत्तर है टी.एस. इलियट का ये कथन है। अगला है, मार्क्सवादी चिंतन ने प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है नई कविता, छायावादी, प्रयोगवाद या फिर प्रगतिवाद? तो मार्क्सवादी चिंतन की बात हम प्रगतिवाद में पढ़ते हैं। अगला है, किस कथन से इलियट सहमत नहीं है? परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है। परंपरा के ज्ञान से साहित्यकार को यह जानकारी हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। परंपरा के ज्ञान से यह ज्ञात होता है कि साहित्यकार की कृति का मूल्य क्या है। परंपरा दाय के रूप में स्वयं उपलब्ध नहीं होती, उसे प्राप्त करने के लिए सचेष्ट प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है
परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है। अगला है, साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषयक असंगत कथन है। तो यहाँ जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र से बहुत अधिक प्रश्न आए थे। तो जो अगला कोई भी परीक्षा हो तो इस मार्क्स जो हमारा पाश्चात्य शास्त्र है उस पर हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। जैसा कि देख के लगता है आगामी जो हमारी परीक्षाएं होने वाली है उसमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। हालांकि हर पेपर का लेवल जो है वो अलग होता है, लेकिन फिर भी अब ध्यान रख सकते हैं कि ये टॉपिक इसमें पूछा जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न ये हमारे लिए बहुत अच्छी एक सीख कह सकते हैं हमें मिली है इस पेपर से कि प्रश्नों को जो है किस प्रकार से पढ़ना चाहिए और कहाँ तक इसमें पूछा जा सकता है। ये आरपीएससी की परीक्षा देख के जो है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रश्न का स्तर कहाँ तक बढ़ सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, वर्ग अचल व अपरिवर्तनशील होते हैं तथा उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं है। अगला है, इस मानसिकता का कोई विचाराधारात्मक आधार भी नहीं है क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है? उत्तराधुनिकतावाद, निर्वैयक्तिकतावाद, मार्क्सवाद या फिर अभिव्यंजनावाद। तो इसको हम कह सकते हैं उत्तराधुनिकतावाद। अगला है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन नहीं है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है, यथार्थवादी चित्रण यथार्थ की मात्र नकल है। ये कथन सही नहीं है। अगला है, उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के संबंध में असंगत कथन है। तो यहाँ हमें उत्तर आधुनिकतावादी के असंगत कथन की बात पूछी है। तो वो है, रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर टिका रहता है, प्रसार व सफलता पर नहीं। ये असंगत है। अगला है, साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता। यह विचार निम्नलिखित में से किस चिंतक दृष्टि के निकट है? तो इसका सही उत्तर है विखंडनवाद। अगला है, साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं। तो विखंडनवाद जो है वो जाक देरिदा का जो है इसके करता है, इसकी शुरुआत करने वाले प्रणेता है। उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में शामिल नहीं है। भूमंडलीकरण, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर आधिपत्य, सूचना का साम्राज्यवाद, साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन। तो इसका सही उत्तर होगा भूमंडलीकरण। एक मिनट, इसका जो है सही उत्तर होगा साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन। अगला है, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला है, मन अति भयो हुलास बिगसी जनु कोक किरण रवि, अरुण अधर तिये सधर बिंब फल जानी किर छवि। तो उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है? पद्मावती की माता, पद्मावती के पिता, पद्मावती की सहेली। तो इसका सही उत्तर है पद्मावती। अगला है, कम्मान बान छूटसी अपार लागत लोह इस सारी धार, घमसान धान सब वीर सेत घन श्रोण बहत असरकत रेत। उक्त पंक्तियों में किनके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज की सेना व शहाबुद्दीन गौरी की सेना। अगला है, साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्नलिखित में से है। तो इसका सही उत्तर होगा 20वीं शताब्दी का 7वां शतक, उत्तर 4। अगला है,
असड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियाँ छाला परिया राम पुकारी पुकारी। इस पंक्ति में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? तो इसका सही उत्तर है सूफी साधना का। अगला है दुल्हनी गावहु मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? सहचर्यजन्य प्रेम, सहज प्रेम, विषम प्रेम या फिर दाम्पत्य प्रेम? तो इसका सही उत्तर है दाम्पत्य प्रेम। अगला है भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास या फिर विजयेंद्र स्नातक? तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त है। मीरा के काव्य में बिछोह की तड़पन ज़्यादा है। सही बात है। मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है, तो यह भी सही कथन है। अगला है मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति का रंग है। सही है। मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा यानी कि जो अनुपयुक्त है वो ये है। अगला है या ब्रज में कुछ देखियो रिटोना पद में प्रयुक्त पंक्ति ले ले होरी कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकेतित है। आवाज़ लगाकर दही बेचना, गुजरिया की विक्रय कुशलता, प्रेमावेग में वर्णन का स्मरण, विरह पीड़ा में कृष्ण को बेचने का भाव। तो इसका सही उत्तर होगा विरह पीड़ा में कृष्ण को बेचने का भाव। अगला है एक अचंभा देख रे भाई ठाडर सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवर खाई ब्याई, पकड़ी भिलाई मुर्गे खाई, बैल ही डारी गूनी घरी आई, कुत्ता कूले गई बिलाई, तली करी का सासा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तिन्यू त्रिभुवन सूझे। पद के संदर्भ में असंगत है। उलट बांसी, भक्ति की चरम दशा, योग की साधना पद्धति या फिर गेयता? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गेयता। तो इसका जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इस प्रश्न में जो है वो डाउट है थोड़ा, क्योंकि कुछ लोगों का जो इसके उत्तर में बात है डाउट का आ रहा है। कुछ लोग इसमें जो है 3 को कह रहे हैं कि योग की साधना पद्धति की बात है, और कुछ लोग इसमें गेयता को सही उत्तर मान रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या सही उत्तर आता है। जहाँ तक है अभी हम गेयता को सही उत्तर मान रहे हैं। अगला है गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे ऊधो, ते सब बसत इसपुर काशी। में इसपुर से व्यंजित अर्थ है शिव की नगरी, विष्णु की नगरी, देवताओं की नगरी, कृष्ण की नगरी। तो जो इसपुर काशी, तो काशी से हमारा तात्पर्य शिव की नगरी से है। इसका उत्तर हो गया शिव की नगरी। आगे है आयो जोग सिखावन पांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया, धान कुम्हाड़े। इन पंक्तियों में, इन पद में तीनों का व्यंग्यार्थ है। इसका जो व्यंग्यार्थ होगा वो होगा प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण की साधना, योग साधना। अगला है नागरी नारी भले बूझे सी, अपने वचन स्वभाव, पंक्ति से अभिव्यंजित नहीं है। तो यहाँ जो अभिव्यंजित नहीं है वो है यशोदा का कृष्ण प्रेम। अगला है जोगी मत जा मत जा मत जा, पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय है। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है कृष्ण। मीरा जो थी वो कृष्ण भक्त थी, तो कृष्ण को वो जोगी मत जा कह रही है। अगला है जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? तो इसका सही उत्तर है आषाढ़ मास से।
तो अगला है, टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है। तो यहाँ जो है सही उत्तर होगा वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना। तो ये जो है थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे बच्चे, फिर मैंने देखा है कि इसका जो सही उत्तर होगा वो यही होगा, क्योंकि जो नागमती का जो शरीर था टप टप बूंद, तो बूंदे जो ओले जब पड़ने लग गए तो विरह की अग्नि से उसके जो शरीर हैं और वो ओले के सुन्न हो गए हैं। ऐसी इस ठंड जो आई है उसमें ओले पड़ रहे हैं, वर्षा में ओले पड़े जा रहे हैं और उससे उसका शरीर जो है वो सुन्न पड़ गया है। तो यहाँ एक उत्तर सही होगा। अगला है, जही पंखी के नियर होई, कहे विरह के बात, सोई पंखी जाई जरी, तरिवत होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है। तो इसका सही है विरह ताप की विशद व्यंजना। अगला है, इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। अगला है, जानत हो हरि रूप चराचर, मैं हठी नैन न लावो, अंजन केस सिखा जुवती तह, लोचन सलभ पठावो। में रेखांकित अंश से असंबद्ध अर्थ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पर्वत शिखर के बहते अग्नि झरने के समान। अगला है, भलो पोच राम को कहे, मोहि सब नर नारी। में पोच से अभिप्राय है, तो यहाँ पोच से जो अभिप्राय है वो है नीच। अगला है, पियू सो कहेहु संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सो धनि बिरहे जरी मुई, तेहि क धुआं हम लाग। में भोरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो आवेग की दशा में यही उचित है। अगला है, वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय से परिगणित किया है? तो इसका सही उत्तर है रामानंदी। अगला है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े, श्याम हरित दुति होई। में रेखांकित अंश से संकेतित नहीं है। तो यहाँ जो है कृष्ण की कांति कम हो जाना इसे संबंधित नहीं है। अगला है, गज उधारी हरि थपियो, विभीषण ध्रुव अविचल कबहू न टरे, अम्बरीश की सांप सुरती करी, अजहु महामुनि ग्लानि गरे। में महामुनि से आशय है, तो इसका सही उत्तर है दुर्वासा। अगला है, तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हुए उर्वशी समान। में रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः अर्थ किया है। तो यहाँ जो इसका सही उत्तर है वो है अप्सरा विशेष, उर्मे बसी भूषण विशेष। अगला है, बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है? तो इसका सही उत्तर है, फिरी फिरी चितु उत ही रहतु, लुटी लाज की लाव, अंग अंग छवि जोर में पयो, भयो भोर की नाव। इसमें भक्ति का संदर्भ नहीं है। अगला है, मीत सुजान अनीत करो जिन, हाँ हुज न हुजिए मोहि अमोही, डीढ़ी को और कहूँ नहीं ठोर, फिर दृग द्रावरे रूप की दोही, एक बिसास की टीक गहे, लागी आस रहे बसी प्राण बटोही, हाँ घनानंद जीवन मूल, दई कित प्यासनी मारत मोही। उक्त सवैये के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है? तो यहाँ जो है डीढ़ी ठोर में नहीं है। अगला है, स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखानी, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिया जा सकता है।
इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। तो ये कथन जो है वह किसका है? इसका सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला है, जब ते निहारे घनानंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आग लागी रही चाह की, में विरह का कारण है। तो इसका सही उत्तर है पूर्व राग। अगला है, कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन गजानन माधव मुक्तिबोध का है। अगला है, आस ही आकाश मधि अवधि गुने बढ़ाए, चौपनी चढ़ाई दिनों किनो खेल सो यहे। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अपनुति, ये अलंकार इसमें नहीं है। अगला है, कामायनी के दर्शन का केंद्रीय आधार है। तो इसका सही उत्तर है प्रतिभिज्ञा दर्शन। अगला है, और उस मुख पर वह मुस्कान, रस किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या है। तो इसका है अस्त चलगामी सूर्य की किरण की तुलना, ये अनुपयुक्त इसकी व्याख्या है। अगला है, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित, जो शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत है। तो इसमें जो असंगत है वो है मनु के सौंदर्य का इसमें वर्णन है। इसमें मनु का नहीं, इसमें श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन है। तो ये जो है असंगत है। अगला है, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किसमें संकलित है? तो इसका है अनामिका में ये संकलित है। अगला है, राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति में असंगत व्याख्या है। तो इसमें असंगत है लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। अगला है, अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निस्संदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो नामवर सिंह का है। अगला है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? तो इसका सही उत्तर है तुलसीदास व सरोज स्मृति। अगला है, अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा, पंक्ति में मुक्ति बोध का संकेत किस ओर नहीं है? तो इसका सही उत्तर है कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार। अगला है, जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगातार लगाता है चक्कर। तो इसमें जो है अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। अगला है, किस विकल्प के अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई एक स्त्री गोदान की पात्र नहीं है? तो बाकी सारे जो है वो गोदान के पात्र हैं, लेकिन जो वृंदा है वो गोदान की पात्र नहीं है। वृंदा के जगह पे जो वर्दा है, वर्दा नामक पात्र हमें गोदान में मिलता है, लेकिन वृंदा नामक पात्र हमें गोदान में नहीं मिलता। तो ये इसका सही उत्तर है। अगला है, संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब हमारी रक्षा के लिए हैं, लेकिन कोई रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। तो गोदान में यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो राम सेवक का है। अगला है, मालती बाहर से तितली भीतर से मधुमक्खी है। तो ये जो है किसने कहा है? तो ये लेखक का कथन है। अगला है, निम्नलिखित में से त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ है। तो त्यागपत्र जो है वो मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। अगला है, त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र में मेल नहीं खाने वाला कथन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आत्मलोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है। अगला है, क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप, लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। तो महाभोज उपन्यास में ये किसका कथन है? बिंदा का।
अगला है त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त है, समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है पाश्विक वृत्ति का। अगला है श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार असत्य कथन है, तो इसका असत्य कथन है श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर करती है, पर प्रेम अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगता है। अगला है मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष है, तो इसका है सन 1979 ईस्वी। अगला है उसने कहा था कहानी के संदर्भ में असंगत है, तो इसका सही उत्तर है रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है। अगला है कफन कहानी के संबंध में असंगत है, कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचता है, ये कथन गलत है। अगला है राम मनुष्य है पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक डैश है। कुबेर नाथ राय के निबंध राघवः करुणो रसः के आधार पर राम के निसंबंध में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त विकल्प है शील और करुणा का संबंध। अगला है अज्ञे की कहानी रोज का प्रारंभिक नाम था गैंग्रीन। उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से प्रत्यक्ष व्यंजित नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है पानी की भांति उलीचना। अगला है टॉर्च उठाकर देखा दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं के सुशोभित हो रही है। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु के किसके लिए प्रयुक्त किया है, तो वो है खटमल। अगला है पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन है, तो इसका जो असंगत कथन है वो है स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करने का भाव। अगला है राहुल सांकृत्यायन, तो इसका हो गया। अब हाँ, राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संख्य ये जो है इसका सही उत्तर है। अगला है रणचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण था, तो इसका सही उत्तर है लेखक के चोंगे के नीचे के दामन का प्याले को छू जाना। अगला है मेरी तिब्बत यात्रा में फुन दो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ये जो है यहाँ सामान लाने के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम था। अगला है हिंदी बोलियों का उद्भव अपभ्रंश की किस रूप से संबंध नहीं है, तो इसका सही उत्तर है पेशाची अपभ्रंश। अगला है ब्रज भाषा का स्थानीय रूप नहीं है, तो इसका सही उत्तर है सिपाड़ी। अगला है भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन है, इसका सही उत्तर है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। अगला है आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है, तो इसका सही उत्तर है संयोगात्मकता की ओर झुकाव। अगला है राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत है, तो इसका सही उत्तर है राजस्थानी भाषा भाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित है, ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला है पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है, तो वो है हमारा पृथ्वीराज रासो। अगला है उत्तर पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है मेवाती। अगला है इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है, तो वो है चांदायन। अगला है राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है, तो इसका सही उत्तर है रायपुर। अगला है वागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा बोली है, तो वो है गुजराती।
अगला है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343 में। अगला है ढूंढानी बोली को इस नाम से नहीं जाना जाता है, तो वो है अहीरवाटी बोली। अगला है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी की मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किए जाने वाला लिपि चिन्ह है, तो वो है ये। अगला है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, तो वो है कठिन संधियों से बचने के लिए। अगला है हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है, तो वो है खड़ी बोली के। अगला है हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो वो है स्थाई, क्योंकि स्थाई जो है वो इस प्रकार से हम लिखते हैं। अगला है किस विकल्प के सभी शब्द परा उपसर्ग से निर्मित है? इसका सही उत्तर है ये एक, इसको माना गया है। देखते हैं क्या सही होता है इसमें। थोड़ा ये तो पर अधीन हो गया, पराधीन, पर अधीन, परामर्श। अगला है किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित है, तो वो है काश्यप, वासुदेव, पार्थ। अगला है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है, तो वो है तक अवयव सदैव पूर्ववर्ती के साथ लिखा जाए, ये। अगला है किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित है, तो इसका सही उत्तर है गृहस्थ, ये जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला है वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन है, वो है जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं, तो ये सही है। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, तो इसका सही उत्तर है संबंध बोधक। अगला है किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित है, तो इसका सही उत्तर है ये। अगला है अशुद्ध शब्द नहीं है, तो इसका सही उत्तर है पुनर्पी। ज्योत्सना भी तो सही है, इसका जो है ज्योत्सना ही सही होगा। अगला है शुद्ध वाक्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर है आपका यह मत ग्राह्य योग्य है। अगला है अशुद्ध वाक्य नहीं है, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया ये। अगला है सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है, तो इसका सही उत्तर है दोनों के दोनों लड़के मूर्ख निकले। अगला है किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, तो इसका सही उत्तर है अगला है समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका सही उत्तर है राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया। अगला है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य की परिभाषा देने वाले आचार्य हैं, तो इसका सही उत्तर है आचार्य पंडित जगन्नाथ। अगला है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कहकर कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य हैं, तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो वो है नौकर बीमार रहा। अगला है भट्ट तौत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है, तो वो है प्रतिभा
नवोल्लेख शालिनी प्रज्ञा। अगला है आचार्य और काव्य प्रयोजन का सुमेलन नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ये ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है, तो इसका सही उत्तर है प्रेरणा। अगला है आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति यह काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी थी, तो इसका सही उत्तर है मम्मट। जब मन में तमोगुण व रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। रस स्वाद के संबंध में यह विचार है, तो यह विचार है विश्वनाथ का। अगला है व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है, तो साधारणीकरण के विषय में यह कथन है, तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सकता, तो ये जो कथन है वो किसका है, तो इसका सही उत्तर है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी। अगला है रस ध्वनि किसे कहा गया है, तो इसका सही उत्तर है उत्तर 4। अगला है वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसमें व्यंग्यनिष्ठता होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है, तो इसका सही उत्तर है ये। अगला है कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है, तो इसका सही उत्तर है पद पूर्वार्थ वक्रता। अगला है अभिनव गुप्त के अनुसार रसवाद प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त कथन है, तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है। अगला है अलंकार के संबंध में असंगत कथन है, तो इसका सही उत्तर है वक्ता द्वारा अन्य ये जो ऑप्शन 4 है वह सही उत्तर है। वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काकू से जब श्रोता अन्य अर्थ कल्पित करे तो वह संदेह अलंकार होता है, ये उसका सही उत्तर है। अलंकार है। अगला क्वेश्चन है सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरुचोर में अलंकार है, तो यहाँ जो है सुबरन के हमें 3 अर्थ मिलते हैं, तो इसका श्लेष मिलता है, एक अर्थ पे अनेक अर्थ चिपके हुए। अगला है कौन से आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेश को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते, तो इसका सही उत्तर है भामा। अगला है पाई महावर देन को नाइन बैठी आय फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ित जाए, तो इसमें अलंकार है, तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। अगला है शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिना लिखा चित्रे धोए मिटे ना मरे भीति दुख पाई इह तनु हेरे में अलंकार है, तो इसका सही उत्तर है विभावना अलंकार। अगला है वर्ण सगाई के संबंध में असत्य कथन है, तो इसका सही उत्तर है चरण का इसका जो ऑप्शन 2 है ये सही उत्तर है। अगला है जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला है नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने जलधि लहरियों की अंगराइयाँ बार बार जाती सोने में प्रमुख अलंकार है, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। अगला है दोहा छंद का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला है उपमेय का निषेध उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार है, तो इसका सही उत्तर है अपनुति। अगला है डिगते उर्वी अति उर्वी सर्व पचे समुद्र सर ब्याल बधिर, तो ये जो दी गई पंक्ति है इसमें सही उत्तर क्या है, किस छंद में है ये, तो ये छप्पई छंद में है। अगला है कुंडलिया छंद का लक्षण नहीं है, तो वो है इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा
ये उत्तर 1। अगला है मात्रिक समछंद नहीं है तो वो है उलाला। अगला है संसार की समर स्थली में, तो ये जो 135 है नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसमें किस छंद में निबद्ध है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरि गीतिका। अगला है चंद्रकांत मदक्रांता छंद का गण क्रम है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 जो है वो सही उत्तर है। अगला है धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना नहीं, तो इसमें कौन सा छंद निबद्ध है? इसमें कौन सा छंद है? तो इसका सही उत्तर है हरि गीतिका। अगला है प्लेटो के संबंध में असत्य कथन है, तो इसका सही उत्तर है ये ऑप्शन 2। अगला है प्लेटो ने नहीं माना है, ये है हमारा उत्तर 3। अगला है प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें ना पदार्थ हो, तो इसमें जो सही उत्तर है वो है द्रुत विलंबित। अगला है अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है, तो इसका सही उत्तर है कला प्रकृति की भावनामय तथा कल्पनामय अनुकृति नहीं है। अगला है अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं, तो इसका सही उत्तर है 6। अगला है प्लेटो के विचारों में बेमेल है, तो इसका सही उत्तर है अमूर्त ज्ञान रूप व धारणा प्रसूत आभास में अंतर नहीं होता, ये इसका सही उत्तर है। अगला है अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है, तो इसका सही उत्तर है प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरोचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई। अगला है पेरिप्सूस ग्रंथ के रचयिता हैं, तो वो हैं लॉन्जाइनस। अगला है त्रासदी के अनिवार्य अंगों में प्रयुक्त अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन है, पापा को चाय पीना है, तो इसका सही उत्तर है दृश्य विधान, ऑप्शन उत्तर जो 1 है वो इसका सही उत्तर है। अगला है लॉन्जाइनस के उदात्त संबंधी मतानुसार असंगत कथन है, विशद बिंबों की योजना उपादेय है, तो ये इसका सही है। क्रोचे की मान्यता नहीं है, तो क्रोचे की मान्यता नहीं है वो है सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद है। अगला है क्रोचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है, तो वो है बिंब विधान के माध्यम से मानस स्तर पर अभिव्यंजना की पूर्णता, ऑप्शन 2। अगला है लॉन्जाइनस के उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है, तो वो है अत्यधिक शब्दाडंबर। तो दोस्तों ये थी हमारे 150 क्वेश्चन जो कि प्रथम प्रश्न पत्र से आए थे। तो अगर इसमें कुछ प्रश्नों पर अभी भी संदेह है, इनके उत्तरों पर अभी भी संदेह है, प्रश्नों पर तो नहीं, उत्तरों पर जो है अभी तक इसके कुछ उत्तरों पे संदेह है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आप सभी को लगे। लेकिन जहाँ तक ये है कि 80% जो है ये सही है, 80 से लेकर 90% तक इस प्रश्न उत्तर को हम सही मान सकते हैं। सब कुछ इसमें आपको गलत नहीं मिलेगा, मैं ये गारंटी से कह रही हूँ। तो इसमें जो है आपको लगभग 90% मैं कह सकती हूँ कि इसमें सही उत्तर है। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।